आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 4 डिटरमिनेंट की मिसलेनियस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला आपको एक डिटरमिनेंट दिया गया है और हमें क्या प्रूव करना है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। दैट मीन्स थीटा पे इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि थीटा पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसका मतलब आपको इसका जो आंसर है वो थीटा से फ्री करना है, मतलब थीटा के बिना कुछ आना चाहिए। चलो करके देखते हैं। आप डायरेक्टली इसको ओपन कीजिए, डिटरमिनेंट है, ओपन कीजिए। एक्स ऐसे कैसे, इसके सीध की दोनों लाइन छोड़ दी, माइनस एक्स और एक्स की कितना हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का 1 इंटू 1 1। फिर ये एलिमेंट यहां का साइन चेंज होता है तो माइनस साइन थीटा, सीधी की दोनों लाइन छोड़ दी, ये आ गया एक्स की और माइनस साइन थीटा की, माइनस एक्स साइन थीटा। फिर कोस थीटा की और 1 की तो माइनस का कोस थीटा, प्लस ये एलिमेंट कोस थीटा, इसके सीधी की दोनों लाइन छोड़ दी, ये 4 एलिमेंट बच गए, इनका डिटरमिनेंट माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स कोस थीटा। आपका ओपन करने से आ गया। आप इसको ओपन कीजिए, एक्स इंटू माइनस एक्स क्यूब और माइनस एक्स स्क्वायर की और एक्स की कितना हो जाएगा माइनस एक्स की क्यूब, एक्स की और माइनस 1 की माइनस का एक्स, ये भी ओपन ब्रैकेट, जो ये ब्रैकेट है इसको ओपन कर दीजिए, माइनस माइनस कितना हो गया भाई प्लस एक्स साइन थीटा और साइन थीटा दोनों की प्रोडक्ट क्या होगी साइन स्क्वायर थीटा। अब माइनस साइन थीटा किसके साथ माइनस कोस थीटा के साथ, माइनस माइनस प्लस साइन थीटा और कोस थीटा की प्रोडक्ट साइन इंटू कोस। अब यहां भी ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, कोस थीटा की और माइनस साइन थीटा की, माइनस साइन थीटा कोस थीटा, सिमिलरली कोस थीटा की और इसकी प्लस एक्स कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये और ये दोनों सेम टर्म है, बट एक प्लस की है एक माइनस की, तो कैंसिल आउट होगी। जो बच गया उसको देखो, माइनस एक्स की क्यूब माइनस एक्स। अब आपकी एक तो ये टर्म है और एक ये है, इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आता है, एक्स कॉमन, प्लस एक्स कॉमन, कॉमन लेने के बाद क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, माइनस एक्स की क्यूब माइनस एक्स प्लस। अब ये देखो ये क्या होता है, ये एक आइडेंटिटी है, आपने 10th में 11th में बहुत सारी बार याद किया इसको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दैट इज 1, तो 1 इंटू एक्स तो प्लस का एक्स। अब देखिए ये प्लस का एक्स है, ये माइनस का एक्स, ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया आपका आंसर माइनस एक्स की क्यूब। अब इस आंसर को जो भी है इसको ध्यान से देखिए, क्या इसमें कहीं भी थीटा है, क्या जो आपको आंसर वो थीटा पे डिपेंड करता है, नहीं, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो थीटा पे तो डिपेंड नहीं करता ना, क्योंकि कहीं भी थीटा की टर्म इन्वॉल्व ही नहीं है। तो इस प्रकार से ये आपका जस्ट आपने ओपन करना था, ठीक है, नोट कर लीजिए। ये आपका सेकंड क्वेश्चन। यहां पर आपको क्या दिया गया, विदाउट एक्सपेंडिंग वी हैव टू प्रूव, एक लेफ्ट साइड में डिटरमिनेंट है एक राइट साइड में डिटरमिनेंट है, दोनों को आपको इक्वल प्रूव करना है, और विदाउट एक्सपेंडिंग दैट मीन्स यूजिंग प्रॉपर्टी। तो अब देखिए यहां कुछ पैटर्न बनता हूं ताकि मैं इसको इसके इक्वल लेके आऊं। तो जो मुझे समझ में आ रहा है कि यहां पर BC है, A की कमी है, यहां पर AC है, B की कमी है, यहां पर AB है, C की। तो अगर मैं इस पहली रो को, फर्स्ट रो को A से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पे ABC हो जाएगा, सेकंड रो को B से कर दूं तो यहां भी ABC, इसको C से तो ABC, तो ABC बनता है, फिर उसको कॉमन ले लेंगे। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, ध्यान से करना, मल्टीप्लाइंग R1 R2 R3 बाय A B C रिस्पेक्टिवली।
इसका मीनिंग आपको क्लियर है? ए बी सी रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि जो पहली रो थी उसको किससे, ए से, और सेकंड रो थी उसको बी से, थर्ड रो को सी से। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए रिजल्ट पे क्या फर्क पड़ता है। ए स्क्वायर ए की क्यूब, ये कितना हो गया, ए बी सी। जब आपने ए से मल्टीप्लाई किया है तो बैलेंस करने के लिए ए से डिवाइड, तो बाहर में ए से डिवाइड कर देता हूं। इसको बी से तो कितना हो गया, बी स्क्वायर बी की क्यूब ए बी सी, तो इसका नाम का फिर बी, सी स्क्वायर सी क्यूब ए बी सी। आपको पता है जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे तो डिटरमिनेंट में एक एक रो या एक एक कॉलम को कर सकते हो। तो मैंने इस रो को तो ए से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके नाम का डिवाइड कर दिया, इसको बी से कर दिया, उसके नाम का डिवाइड, फिर सी से मल्टीप्लाई और सी के नाम का डिवाइड। अब देखिए फिर क्या कॉमन आता है, ए बी सी। अगर सेम टर्म बनती है तो उसको कॉमन ले लो, टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम C3, कॉलम 3 में से, क्योंकि सारे के सारे जो टर्म्स हैं सेम हैं, तो ABC को कॉमन ले लिया। जब हमने बाहर लिया तो ABC जो ये बाहर लिया, पहले क्या था, ABC ऑलरेडी था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, 1 1 1, दे आर कैंसल आउट। अब देखिए ये आपका इसके इक्वल प्रूव करना है। अब ऑलमोस्ट जो एलिमेंट है आपको दिख रहा होगा कि एलिमेंट तो सेम आ गए बट पोजीशन डिफर कर रही है। तो अब देखिए एक प्रॉपर्टी हमने डिस्कस नहीं की थी, अब करते हैं उसको। अगर हम कोई भी दो कॉलम आपस में इंटरचेंज करें, चाहे वो रो के लिए भी हो तब भी वही है, अगर आपस में इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट के जो आंसर आना आपका उस पर नेगेटिव साइन का इफेक्ट पड़ जाएगा। दैट मीन्स अगर रो इंटरचेंज कर दी तो साइन चेंज हो जाएगा। तो क्या हो गया, अब ये पहली कॉलम तो ऐसी कैसी, सेकंड और थर्ड को चेंज करते हैं, 1 1 1, आपने क्या कर दिया, इसको तो इसकी जगह लिख दिया और इसको इसकी जगह चेंज कर दिया। जैसे ही चेंज किया तो साइन का फर्क पड़ जाएगा। पहले सारा का सारा रिजल्ट पॉजिटिव, तो अब क्या हो गया, नेगेटिव। अब यही काम अगर मैं कहूं आप दोबारा कर दो, क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा, देख के ऊपर वाले को, यहां मुझे लगा कि ये लाइन पीछे आनी चाहिए तो मैंने इसको इसके साथ शिफ्ट कर दिया, साइन चेंज हो गया। अब मुझे यहां से देख के पता चला कि इसको इधर लेके आना है, तो इनको फिर इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। पहले क्या था, माइनस, इस बार चेंज करने का फिर माइनस, तो माइनस माइनस क्या आ गया, प्लस। तो दैट मीन्स ये रिजल्ट और ये सेम आ गया, दैट इज राइट हैंड साइड। अब देखिए पहले मैंने मल्टीप्लाई किया रो वाइज, फिर कॉमन लिया, फिर इंटरचेंज वाली प्रॉपर्टी लगा दी और ये आपका आ गया। आप इसको नोट कर लीजिए। ये थर्ड क्वेश्चन, यहां आपको इसको इवेल्युएट करना है, दैट मीन्स आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। यहां आपको प्रूव तो किसी को करना नहीं है, तो राइट साइड में तो आपको कुछ दे नहीं रखा। तो जब आप इसको सोल्व करोगे, कुछ कॉमन आता हो या कुछ पैटर्न बनता हो तो देख लो, और नहीं बनता तो आप डायरेक्टली इसको ओपन कर दीजिए। यहां कुछ पैटर्न तो मुझे नजर नहीं आ रहा, तो हम कोशिश करते हैं इसको ओपन करने की और फिर इसको देख लेंगे शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की। तो सबसे पहले कोस अल्फा कोस बीटा ध्यान से करना है, दोनों लाइन छोड़ दी, कोस बीटा की और कोस अल्फा की प्रोडक्ट, कोस अल्फा कोस बीटा, माइनस ये एलिमेंट कोस अल्फा साइन बीटा। अब इसके सीधी दोनों लाइन छोड़ दी, ये चार एलिमेंट बच गए, इसकी और इसकी प्रोडक्ट
माइनस कोस अल्फा साइन बीटा, इसकी और इसकी तो कितनी हो जाएगी 0। अब बच गया ये माइनस साइन अल्फा, इसके सीधी दोनों लाइन छोड़ दी तो ये 4 एलिमेंट बच गए, माइनस साइन अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, फिर माइनस इन दोनों की साइन अल्फा और कोस स्क्वायर बीटा। आपने जस्ट इसको क्या किया है, ओपन किया है। ये ध्यान से देख लेना, अल्फा बीटा कहीं भी कुछ गलत मत कर देना। अब ब्रैकेट खोलेंगे, इसकी इसके साथ प्रोडक्ट, कोस अल्फा की कोस अल्फा की कोस स्क्वायर अल्फा, कोस बीटा इंटू कोस बीटा कोस स्क्वायर बीटा। इसकी भी ब्रैकेट ओपन कीजिए, ब्रैकेट ओपन करोगे इसकी और इसकी प्रोडक्ट, ये माइनस का ये माइनस का, तो दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा, साइन बीटा इंटू साइन बीटा साइन स्क्वायर बीटा। फिर यहां भी ब्रैकेट ओपन कीजिए, माइनस और माइनस की प्रोडक्ट प्लस, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, और आगे क्या है साइन स्क्वायर बीटा। अब यही इसके साथ भी माइनस साइन अल्फा और माइनस प्लस हो गया साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा। आपने अभी तक कुछ नहीं किया है, जस्ट ओपन किया है। अब देखिएगा पहली दो टर्म और फिर अगली दो टर्म, क्या कॉमन आता है इन दोनों टर्म में से, कोस स्क्वायर अल्फा, यहां भी कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा, तो क्या बच गया कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। जस्ट कॉमन लिया है, अल्फा बीटा का ध्यान रख लेना कौन सा कॉमन लिया। यहां और यहां से क्या कॉमन आता है, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, तो क्या बच गया साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा। अब देखिए ये और ये आपने आइडेंटिटी पढ़ी है, क्या होता था इसका रिजल्ट 1, कोस स्क्वायर अल्फा इंटू 1 तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू 1 तो यही आ गया। अब ध्यान से दोबारा देखो, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, एंगल सेम है ना, तो यहां भी आइडेंटिटी लगी, रिजल्ट कितना आ गया 1, तो यहां पर आपका 1 आ जाएगा। यहां देखिए आप जब ये आइडेंटिटी लगी तो ध्यान रखें एंगल सेम होना चाहिए, तो यहां बीटा है बीटा तो हो गया 1, फिर दोबारा जब बचा तो दोनों में अल्फा था तो फिर क्या हो गया 1। इस प्रकार से आपको इनको सोल्व करना है।